हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट टू डिफरेंस इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल. तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस लिखना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का. तो ये हो जाएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल और ये हो गया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. तो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल देयर वाज नो न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम. There was no nucleus. There was no nucleus at the center of an atom. According to Rutherford atomic model, there is a nucleus at the center of an atom. तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल में द पॉजिटिव चार्ज was assumed to be spread throughout the atom. And negative electrons were assumed to be suspended like plums. In Rutherford atomic model, the positive charge was concentrated at the nucleus and electron revolve around the nucleus just as planet. तो यहाँ पे अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल देयर वाज नो न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम.
but Rutherford nuclear model, according to Rutherford nuclear model, there is a nucleus at the center of an atom. यानी रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, द पॉजिटिव चार्ज वॉज एज्यूम टू बी स्प्रेड थ्रू आउट द एटम and negative electrons were assumed to be suspended like plums. According to Thomson atomic model, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जैसे कि वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वैसे वो एम्बेडेड होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिव चार्ज वॉज कंसनट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, यानी टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं. तो ये था डिफरेंस थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.